हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग र वर्ण के विभिन्न रूप को देखेंगे। ऐसे र वर्ण जो है यह बड़ा ही छोटा है, पर इसके विभिन्न रूप बड़े ही दिलचस्प हैं। यहाँ जैसे कुछ शब्द हैं: घृणा, प्रकार, क्रम, कर्म, धर्म। इन सभी शब्दों का जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तब र ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो यहाँ पर र शब्द के विभिन्न रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर ये विभिन्न रूप कहाँ पर कब लगाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संयुक्त वर्ण देखेंगे कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। तो जब आधा वर्ण किसी शब्द में आधा वर्ण व्यंजन और फिर दूसरा वर्ण पूरा व्यंजन होता है और इन दोनों के मिलने से जो शब्द बनता है वह शब्द हमारा संयुक्त शब्द कहलाता है। जैसे द प्लस य। तो वर्ण में जब हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो पढ़े थे, उसमें हम लोग ये देखे थे कि वर्ण के नीचे जब हलंत रहता है यानी वह आधा होता है। तो द के नीचे यदि यहाँ हलंत है प्लस य, जब यहाँ ये वर्ण बन जाता है तो इसको हम लोग ध्य उच्चारित करते हैं और जो शब्द बनता है वह होता है विद्यालय। तो यहाँ ये जो ध्य है, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो द के नीचे हलंत यानी आधा द और दूसरा जो व्यंजन है यो पूरा होता है। और जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं उससे बने हुए शब्द का, जैसे विद्यालय, ध्या विद्यालय, इसी तरह से द, ये भी यहाँ हलंत है, आधा है, फिर यहाँ दूसरा जो व्यंजन है वो ये पूरा है। तो जब इसको हम लोग कोई शब्द बनाते हैं, जैसे वी, द और द के नीचे हम लोग ये व लगाते हैं तो क्या बन जाता है? विद्वान। तो इसी तरह से जब जो शब्द हम लोग बनाते हैं उसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन जो होगा वह पूरा होगा और उससे जो शब्द बनेगा वह हमारा संयुक्त वर्ण कहलाता है। यहाँ पर हम लोग संयुक्त वर्ण हिंदी में पढ़ रहे हैं, ऐसे ये संस्कृत में भी होते हैं। हिंदी में जो संयुक्त वर्ण होता है उसमें जैसे क प्लस स छ होता है, तो हलंत है, जितने नीचे हलंत है व्यंजन के नीचे वे आधे हैं और दूसरा जो है वह क्या है? पूरा है। और दोनों आधा और एक बनने के बाद वह संयुक्त वर्ण बनता है। तो यहाँ तो प्लस र त्र हो जाता है, जो प्लस य ज्ञ
शब्द बनाएंगे। क्षत्रिय, त्रिशूल, यत्रास, ज्ञ, ज्ञानी, श्रमिक, श्रम। तो ये दोनों क्या है? दोनों ही व्यंजन है। पहला आधा है, दूसरा पूरा है। क्लियर हो गया ये। अब हम लोग ये देखेंगे कि र के रूप कितने प्रकार के होते हैं। र के रूप 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो रूप होता है उसमें पूरा र होता है। दूसरा जो होता है वो आड़ी होता है। तीसरा उल्टा, भी को हम लोग जैसे उल्टा लिखते हैं तो वो तीसरा रूप है। और चौथा जो है वह हमारा शिरोरेखा कहा जाता है। जो लाइन के ऊपर जो मात्रा हम लोग डालते हैं उसको शिरोरेखा कहा जाता है। ऐसे इसको हम लोग रेफ भी करते हैं। तो र का पूरा रूप कहाँ पर होता है? जब भी कोई भी शब्द में व्यंजन से पहले यदि र है तो वहाँ र का पूरा रूप होता है। जैसे यदि हम लोग रमेश यदि लिखते हैं तो यहाँ म भी व्यंजन है, श भी में व्यंजन, लेकिन इसके पहले र पूरा है तो यहाँ र का पूरा रूप, यानी ये पूरा रूप है, ये र आएगा। क्लियर। अब दूसरा जो र का रूप है ये दूसरा है, ये आड़ी, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो ये दूसरा और तीसरा जो रूप है इसको हम लोग पदेन रूप कहते हैं। इसको हम लोग पदेन रूप कहते हैं। अब पदेन रूप में जहाँ आड़ी वाले र का रूप होता है वह क्या होता है? स्वर रहित, स्वर के साथ होता है। ये ध्यान याद देना, ये क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखना है कि जहाँ आड़ी वाली र का रूप है वहाँ पर स्वर यानी मात्रा भी लगा होता है शब्द में। जैसे प्रकार, प्रयोग, प्रार्थना। तो ये प्रकार, ये क्या है? प आधा है, ठीक है, नीचे हलंत रहेगा। इसमें जब हम लोग प्र, तो र की ध्वनि पूरा हमारे मुंह से उच्चारित हो रही है, यानी यहाँ क्या है? पूरा र का रूप है। तो इसलिए पूरे र के रूप को हम लोग यहाँ आड़ी में डालते हैं, तो ये हो जाता है प्र। ये भी ठीक उसी प्रकार से है, ये भी उसी प्रकार से है। क्लियर। अब नेक्स्ट यानी तीसरा जो र का रूप है उल्टा भी, अब इसको हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जो भी व्यंजन गोलाकार जिसका नीचे होता है उस वहाँ पर हम लोग ये उल्टा भी का प्रयोग करते हैं। जैसे ट, ये क्या है? नीचे गोल है। ठ, ड, ढ, छ। तो जितने भी नीचे गोलाकार होते हैं उसके नीचे हम लोग इस उल्टा भी वाले रूप र का रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्राम,
ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्रीयता भी होगा, राष्ट्रीयता। क्लियर? तो जितने गोलाकार व्यंजन होते हैं उसके नीचे लगाना रहता है उल्टा भी, ये भी ट्रिक को याद रखना है। नेक्स्ट अब है हमारा रेफ, र। तो इसको बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या समझते हैं कि ये हमारे स्वर, ये मात्रा है, स्वर की मात्रा, लेकिन यहाँ वो गलती नहीं करनी है। ये मात्रा नहीं है बल्कि ये आधा र है, आधा र। क्लियर? इसको रेफ भी कहते हैं और यह कहाँ पर लगता है? व्यंजन के ऊपर, यानी लाइन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हम लोग कर्म, अधर्म, धर्म, कर्मठ, ये सारे रेफ ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ ट्रिक क्या याद रखना है कि ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा व्यंजन है। ठीक है? तो ये मात्रा जो होती है वह दूसरे व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे ये क है, म दूसरा हमारा व्यंजन है, इसके ऊपर ये रेफ यानी आधा र लगेगा। जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसे क्या होगा? कमर, तो वो प्रोनाउंस गलत होगा। हम लोग जब भी करेंगे तो पहले पहला वाला व्यंजन, उसके बाद वो र, आधा र की मात्रा, र रेफ जो जानते हैं हम लोग, उसके बाद दूसरे व्यंजन का प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? कर्म। क्लियर? पहला क, फिर आधा र, क र, म, दूसरा म, प्रोनाउंस करेंगे कर्म। इसी तरह से अधर्म, तो धर्म, अध के बाद रेफ, उसके बाद म, अधर्म। फिर क्या है? धर्म, कर्मठ। तो इस तरह से इसका जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे उस समय हमें ध्यान देना रहेगा। यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लोगों को इस रस के विभिन्न रूपों से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, उनका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।